हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेस के अंदर। साथियों, आशा करता हूं आप सभी के पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का एग्जाम है वो अच्छे से हुआ है। कई सारे साथी हैं जो इस एग्जाम से निराश जरूर हैं, क्योंकि एग्जाम की जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज आपके बिल्कुल है वो 2022 के एग्जाम के अकॉर्डिंग है वो आपके आई थी। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे साथियों कि इसकी मेरिट है वो क्या रह सकती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और 100 प्लस हैं वो कितना अभ्यर्थी हैं जो 100 प्लस स्कोर है वो आपके कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहां पर भी आप जुड़ जाएगा। स्पेशल एलएसए के लिए है, तो वहां पर आप जरूर ज्वाइन होएगा। जो भी एलएसए के साथी हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट है वो टाइप करें कि कितने मार्क्स हैं वो आपके बन रहे हैं काट पीट के। तो फाइनली है वो अपने मार्क्स है वो वहां पर जरूर कमेंट करें और ईमानदारी से करें, जिससे कि एक परफेक्टली है वो पता चल सके आप सभी को कि एवरेज है वो यहाँ तक बन रहा है। और जितने अभ्यर्थियों से मैंने बात की है, जितने साथियों से बात की है, उनके अकॉर्डिंग जो रिव्यू बता रहा हूँ वो आप एक आंकलन कर सकते हैं। क्योंकि 2-3 कोचिंग संस्थानों से भी बात की थी मैंने, तो वहां पर जो आंकलन बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो देखिएगा साथियों, कुल मेरिट की बात करें इसके अंतर्गत क्या रह सकती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा साथियों, पेपर का लेवल है वो 2022 के अंतर्गत जो आपके एलएसी का एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही आपके लैंग्वेज है वो पूछी गई थी। जिन साथियों की इंग्लिश परफेक्ट थी, इंग्लिश के अकॉर्डिंग उनका एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर हो गया था। जी, जिसकी इंग्लिश परफेक्ट थी, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ के जो है वो एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, वो एकदम परफेक्टली राइट हुए थे और उनको आंसर भी मिल रहे थे उनके। जिन्होंने हिंदी के भरोसे दिया था उनको थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज है वो शुद्ध हिंदी थी, गूगल ट्रांसलेट थी, तो वहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा था। 2022 के अंतर्गत आई थी और 2021 के अंतर्गत दिल्ली वेटनरी का जो एग्जाम हुआ था वो एक बार आप वीडियो जरूर देख लेना, कहीं भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे उसकी लैंग्वेज। और 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसकी लैंग्वेज है वो बिल्कुल सेम है और लगभग क्वेश्चंस है वो यहाँ वहां से पुटअप हुए हैं। जो पिछले पेपर हुए थे वहां से क्वेश्चन पुटअप हुए थे। जो डीपली क्वेश्चंस हैं वो 5 से 10% क्वेश्चन है वो लगभग सभी के गलत आ रहे हैं। जो टॉपर हैं, टॉप कर रहे थे हर कोचिंग के अंतर्गत, ऑफलाइन ऑनलाइन वगैरह, जिस प्रकार से भी क्वेश्चंस टॉपर कर रहे थे उनके भी ये क्वेश्चन है वो रॉन्ग आ रहे हैं। तो 5 से 10% क्वेश्चन हर वैकेंसी में डीपली जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो क्वेश्चन आपके गलत है वो दूसरों को भी गलत है, जो आपके सही है वो दूसरों के सही नहीं है, ये भी आंकलन है वो हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो आपकी सबसे पहले तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स है वो जरूर बताएंगे कि कितने मार्क्स तक हैं वो आपके बन रहे हैं। तो देखिएगा, लगभग सभी साथियों से मैंने बात की थी, तो उन लगभग पे एक एवरेज आ रहा है, सभी बता रहे हैं। कुछ एक हैं वो 115 बता रहे हैं, 110 बता रहे हैं। तो देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 115 और 110 वाले साथी बहुत कम है, क्योंकि 105 जो 110 बता रहा है वो 106 या 7 के ऊपर डिपेंड है। 110 नहीं है उसके, वो 110 जो बता रहा है वो 105 या 106 के बीच ऊपर डिपेंड है। खुद के मार्क्स से वो कोई कम नहीं बताता, उसमें से 4 से 5 मार्क्स हैं वो आप कम कर लीजिए। अब जो 115 बता रहे हैं वो और सभी अलग अलग कोचिंगों के आंसर की में बता रहे हैं। जो उनके क्वेश्चंस गलत किसी कोचिंग में गलत बता दिया तो दूसरी कोचिंग में अगर वो सही बता रहा है तो वो उन्होंने काउंट किया है। लेकिन वो आपको बोलेंगे कि वो मैंने नेगेटिव किया है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 115 बता रहे हैं वो आपके 111 112 के आसपास हैं वो झूलते हुए नजर आएंगे आपके। तो उन जो भी मार्क्स बता रहे हैं 105 से प्लस, उनके आप डाउन करते चलिए, लगभग एवरेज है 105 तक करते चलेगा। अभी तक लगभग साथियों ने है वो पेपर भी नहीं मिलाया है, डायरेक्ट आंसर की देखी है और उसके अकॉर्डिंग अंदाज लगा लिया कि 115 सही है, 120 सही है, 110 सही है। हाँ, 120 वाले भी साथी हैं, 125 क्वेश्चन 130 वाला साथी भी है एलएसए एग्जाम में। ये नहीं कि 130 वाले भी नहीं है, 130 वाले स्कोर करने वाले भी है, लेकिन वो कुछ अपवाद स्वरूप है। 120 125 से प्लस वाले, 125 और 30 वाले कम ही मिलेंगे। 1 से 1.5% साथी है वो वहां पर 125 तक का स्कोर कर रहे हैं, बहुत ही रेयर केस के अंतर्गत। आगे बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के जो भी साथी हैं, अगर 105 से प्लस आप स्कोर कर रहे हैं तो वो सेफ जोन के अंतर्गत हैं, क्योंकि 105 तक जनरल मेरिट है वो आपके रह सकती है। 105 से डाउन भी जा सकती है और अप भी जा सकती
है, डाउन जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कट ऑफ बताई जा रही है, मैंने 2-3 कोचिंगों का रिव्यू लिया था जहाँ पर लगभग 1000 से प्लस अभ्यर्थी है वो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो कंडीशन है 100 प्लस अभ्यर्थी है वो मात्र यहाँ पर 70 स्टूडेंट है जो वहाँ पर 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अब जो 70 अभ्यर्थी है वो 100 कर रहे हैं, तो उस 70 में से भी कम आएंगे, लगभग 50 के समथिंग है वो बचेंगे। तो आप आंकलन लगा सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी है वो 100 से ऊपर हैं और कितने अभ्यर्थी 100 से नीचे हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 105 तक यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आप फाइट कर सकते हैं। 110 वाले तो किसी भी कैटेगरी में हो वो सेफ है, 110 वालों का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके रियलिटी में 110 बन रहे हैं, 115 बन रहे हैं, तो आप 110 पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन है वो आपके डिलीट भी होने की संभावना है और 3-4 क्वेश्चन है वो आपके कोचिंग वालों ने भी किसी किसी आंसर क्वेश्चन का आंसर है वो गलत बताया है, तो वहां पर भी आपके ऐसी कंडीशन के अंतर्गत आप 10 क्वेश्चन को छोड़ दें। 10 क्वेश्चन को छोड़ने के बाद आपका स्कोर क्या रहता है वो आप आंकलन करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आप सही बता रहे हैं वो आपके भी हो सकता है गलत हो सकते हैं। 1-2 दिन में मैं उन 10 क्वेश्चनों का भी वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो जिनके आंसर कोचिंग वालों ने अलग बताए हैं और जो डिलीट होने की संभावना उसकी कगार पे हैं, डिलीट होने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी 105 तक यदि बन रहे हैं तो वो सेफ जोन के अंतर्गत हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी 101 से 103 तक स्कोर कर रही है तो वो सेफ जोन के अंतर्गत है। 101 से 103 ओबीसी कैटेगरी कर रही है तो वो सेफ जोन के अंतर्गत है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो वो भी आपके 100 से 102 के बीच में स्कोर करेगी, क्योंकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इन तीनों कैटेगरियों में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वाधिक कंपटीशन है वो आपके ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत है। लगभग 14,000 से प्लस फॉर्म है वो आपके ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आए थे। 14 से 17,000 ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आए थे। मेल कैंडिडेट्स है उनके लगभग 14,000 के समथिंग फॉर्म है, 3,000 गर्ल्स के फॉर्म भरे गए थे यहाँ पर। तो 14,000 में से कई सारे साथी तैयारी करने वाले बहुत कम थे इस वैकेंसी के अंतर्गत। पोस्टों की संख्या अधिक है। पिछली बार 2022 की वैकेंसी हुई थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरिट का आंकलन है वो इससे भी नीचा जाने वाला है। तो जिनके भी 100 प्लस है वो निश्चिंत रहे एक बार और तैयारी करते रहे। आगे जो भी वैकेंसी आ रही है, आगे 4th ग्रेड आ रही है, पटवार आ रही है, राजस्थान पुलिस है, वैसे अभी ये राजस्थान हाईकोर्ट आ गई, इन सभी वैकेंसियों की तैयारी है वो आप करते रहे कंटिन्यू, क्योंकि आपकी जो भी रूटीन बना है वो आपका आगे काम आएगा। जो क्वेश्चन आपने यहाँ पढ़े नहीं पुटअप हुए, बाकी जीके से, पॉलिटिकल से, इकोनॉमिक्स से, करंट से, तो वो आगे की वैकेंसियों के लिए आप तैयार रखें। आगे बात करते हैं एससी और आगे बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी लगभग 98 तक स्कोर है वो करेगी आपके। एमबीसी में 98 यदि किसी स्टूडेंट के बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में। एससी और एसटी कैटेगरी है वो 95 तक स्कोर करेगी। 95 या 95 से 1-2 नंबर डाउन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक स्कोर है वो कर सकेगी आराम से। यह आंकलन है वो एक एवरेज स्कोर बता रहा है, लेकिन जिस प्रकार से पेपर हुआ था, हैंडल किया था अभ्यर्थियों ने, कई सारे साथी हैं अभी तक जो बेसिक स्कोर आया है वो 105 तक आया है, कि कई सारे स्टूडेंट हैं वो 105 तक ही स्कोर कर रहे हैं। 105 से ऊपर बहुत ही कम स्टूडेंट हैं, लगभग 5% स्टूडेंट नहीं है जिनके 105 से ऊपर है। ये चीज भी आप ध्यान रखना, 5% नहीं है, 105 से ऊपर वाले बहुत ही कम हैं। जो भी आपको बता रहे हैं वो लगभग यही बता रहे हैं 105-7, 105-7, 105-7 का कोई आंकलन नहीं होता, या तो 105 से कम है उसके और या फिर 105 है। 105-7 वाला नहीं, अगर 107 होते तो वो 107-8 बताता, 105-7 बता रहा है तो उसका आंकलन कम है। तो ये भी आप एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी ने पेपर दिया है, सबने पेपर का लेवल देखा है, किसके कैसा है किसके कैसा है। जो भी एग्जीक्यूशन थे वो गलत होने की संभावना ज्यादा थी इस वैकेंसी के अंतर्गत। तो एग्जीक्यूशन है वो सभी के गलत हुए हैं, आपके नहीं, सबके गलत हुए हैं। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है वो सभी का गलत हुआ है, अगर वो नहीं हुआ है तो आपको जो आ रहा था वो उनके गलत हुआ है। तो एवरेज ऐसे वही अराउंडिंग घूम रहा है आपके, तो आप निश्चिंत रहे। 105 से प्लस वाले हैं वो तो बिल्कुल सेफ है, और जो जनरल के अलावा एक 100 प्लस है वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत है। मैं 4 से 5 दिन के अंतर्गत है वो डिलीट क्वेश्चंस और जो भी आउट ऑफ क्वेश्चंस बता रहे एक बार आंसर किया जाए, आंसर के बाद में है वो देखते हैं किन किन क्वेश्चनों के आंसर है वो गलत बताएं। सभी के आंसर हैं वो पढ़े हैं, देखते हैं बोर्ड है वो उनका आंसर क्या देता है और कितने क्वेश्चंस है वो डिलीट करता है।
तो साथियों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है नीचे, वहां पर जाके आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा और बताएगा कि कितने क्वेश्चंस हैं वो आपके सही हो रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।